केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 पीएच स्केल। बेटा ये नॉर्मली तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसको हम लोग लॉन्ग के तौर पे तैयार कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी रेडी हो जाएं। और दूसरा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने जो है वो अच्छी तरह से समझना है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, तो इसमें जो हेडिंग्स हमने बनानी है, सबसे पहली जो है वो डेफिनेशन की हेडिंग बनाएंगे, जो कि डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। ये जो बेटा मैंने हाईलाइट किया है, ये इसकी डेफिनेशन है कि पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, कि पीएच जो है बेटा वो हाइड्रोजन आयंस की नेगेटिव लॉगरिथम लेके तो जो कंसनट्रेशन हमारे पास आती है उसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं पीएच कंसनट्रेशन या पीएच स्केल। पीएच स्केल बेसिकली बेटा यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इन अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर ये देखने के लिए कि भाई उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, ताकि हमें ये पता चले कि वो सोल्यूशन कितना एसिडिक है। और उसके बाद उसमें कितने हाइड्रो ऑक्साइड्स आयन मौजूद हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो सोल्यूशन जो है वो कितना बेसिक है। तो बेसिकली पीएच स्केल जो है वो एक इंडिकेटर है जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो उसके बाद फिर ये जो है वो हम लोग एक्सप्लेनेशन की ही हेडिंग एक देंगे और उसके साथ हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। जी आप फ़र्ज़ करें जी आपके पास एक रिएक्शन है कि जिसमें वाटर जो है वो हमारे पास डिज़ोल्व हो रहा है इनटू द हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। इसके लिए जब Kc की वैल्यू लिखेंगे तो Kc की वैल्यू ये आ जाएगी जी हमारे पास Kc इज़ इक्वल्स टू H प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अच्छा जी, ये हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा, अब वाटर जो है इसको जब यहाँ पे ला के हम लोग Kc के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें जी वाटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और इसको जब हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो ये इधर आके जो है वो Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाटर को जब Kc के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो जो से वैल्यू आती है इसको कहते हैं KW। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो KW इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयंस मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइड आयंस। अब बेटा नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस की वाटर के अंदर जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -14। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़ ये आपने याद रखनी है, एज वी नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोजन आयन एंड 1 हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये भी हमें पता है जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ही हाइड्रोजन बनेगा और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, और इन दोनों की कंसनट्रेशन जो है वो कितनी होगी 10 रेज़ की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइड्रोक्साइड्स होंगे। तो इसका मतलब है बेटा कि इस इक्वेशन के अंदर हम लोग जो है वो हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्साइड्स आयन भी लिख सकते हैं और हाइड्रोक्साइड्स की जगह जो है वो हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन लिखेंगे बेटा, इस जगह पे जब हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा जी हाइड्रोजन आयंस का स्केयर, और हाइड्रोजन आयन का स्केयर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बराबर आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -14। उसके बाद ये दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो एक हाइड्रोजन की जो कंसनट्रेशन है वो बराबर आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7 मोल्स। अच्छा बेटा, अब उसके बाद ये चीज़ बताई गई है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 10 रेज़ की पावर -7 वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं जी, इस वैल्यू का ना लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी यहाँ पे उसने क्या किया कि इस तरफ भी उसने लॉग ले लिया, इस साइड पे भी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी लॉग ले लिया। ठीक है, और कौन सा लॉग लिया बेटा, माइनस का लॉग ले लिया। ठीक है, जब दोनों तरफ माइनस का लॉग लेगा तो ये माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, पीएच के बराबर आ जाएगा। तो जी जब इससे लॉग लिया पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, माइनस हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -7। इसका जब माइनस लॉग लेंगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी 7। कैसे 7 आएगी बेटा, कि जो log 1 है वो 1 के बराबर होता है, उसके बाद जो log 10 है log 1 सॉरी बेटा जो है वो 0 के बराबर होता है, जो log 10 है वो 1 के बराबर होता है, और ये -7 जो है हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी वैल्यू का लॉग ले रहे होते हैं, यहाँ मैं लेके आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू है जी log 10 रेज़ की पावर -7। ठीक है, जब इसका मैं लॉग लेना चाहूँगा बेटा तो ये -7 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा विद द लॉग, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना जी 7 इंटू लॉग 7 मल्टीप्लाई बाय log 10।
उसके बाद log 10 जो है 1 के बराबर आ जाएगा और ये टोटल वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 के बराबर आ जाएगी। इसको हम लोग जो है वो कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आप लोग चाहे इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस हैं वो भी 7 आ गया। अब ज़ाहिर बात है जितने हाइड्रोजन आइंस हैं उतने हाइड्रोक्साइड आइंस भी हैं, तो लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस है वो भी किसके बराबर आ जाएगा 7 के। दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो ऐड करके जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 14 के बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो इस बेस पे एक स्केल बनता है बेटा। एक होता है पीएच स्केल जिसके बारे में यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है पीओएच स्केल। अच्छा बेटा, जिसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, इसका मतलब है कि उसमें उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस मौजूद होंगे। ठीक है, देखें अगर हमारे पास कंसनट्रेशन होगी ना हाइड्रोजन आइंस की 10 रेज़ की पावर -6, 10 रेज़ की पावर -6, तो फिर ये बराबर आएगा बेटा 6 के। ठीक है, और अगर 10 रेज़ की पावर -7 होगी तो ये बराबर आएगा 7 के। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है बेटा कि 10 रेज़ की पावर -6 जो है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 10 रेज़ की पावर -7। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि माइनस में जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं वो असल में बड़ी होती हैं, तो -6 बड़ा होगा, -7 जो है वो छोटा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आइंस हैं वो 10 रेज़ की पावर -6 है, एक सोल्यूशन है जिसमें 10 रेज़ की पावर -7 है। इसका मतलब है जिसमें 10 रेज़ का -7 है उसमें हाइड्रोजन आइंस कम है, तो जिसमें हाइड्रोजन आइंस बेटा कम होंगे वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो 10 रेज़ की पावर जिसमें -6 है उसमें जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसी तरह से बेटा पीएच स्केल में जिसकी वैल्यू जितनी छोटी आती है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, 7 पे जाके वो न्यूट्रल हो जाता है, और जितनी बड़ी वैल्यू आती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। अब यही तक आप लोग रखें, उसके बाद आगे जो है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो टेबल है आपके सामने ये क्या चीज़ है और उसके फिर आगे यूजेस क्या हैं। तो यहाँ तक आपने इसकी जो है वो प्रॉपरली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अच्छी तरह से उसको समझ लेना। कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे।